छात्र छात्राओं का जैमो इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन मैनपुरी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं राजवी सर आज आपको सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के संबंध में अध्ययन कराऊंगा। 1857 का प्रथम स्वाधीनता संग्राम के संबंध में यदि चर्चा करें तो सर्वप्रथम इसकी पृष्ठभूमि के संबंध में चर्चा की जाएगी कि इसकी पृष्ठभूमि किस प्रकार से तैयार हुई, अर्थात इसका खाका किस प्रकार से बना और क्या क्या स्थितियां पैदा हुईं जिससे कि 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम की नौबत आई। तो 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम को यदि हम देखें तो इसको अन्य कई नामों के साथ जाना जाता है, जैसे कि 1857 का भारतीय विद्रोह, गुर्जर विद्रोह और प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नाम से इसे जाना जाता है। तत्कालीन समय में जब लॉर्ड डलहौजी के पश्चात लॉर्ड कैनिंग भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया तो उसी के शासनकाल में 1857 में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक विद्रोह पनपा। प्रथम दृष्टया इस विद्रोह की शुरुआत के संबंध में चर्चा की जाए तो इसकी शुरुआत सर्वप्रथम कलकत्ता से मानी जाती है, जहां बैरकपुर छावनी पश्चिमी बंगाल में अंग्रेजी सेना में मंगल पांडे नामक सिपाही भर्ती था, जिसने गाय और सुअर की चर्बी युक्त कारतूसों को अपनी राइफल से चलाने के लिए मना कर दिया। विरोध इतना बढ़ा कि उन्होंने 29 मार्च 1857 को अपनी सेना के एक अफसर को गोली से उड़ा दिया, जिसके पश्चात उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और बैरकपुर पश्चिमी बंगाल में 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। धीरे धीरे यही विरोध के स्वर और तीव्र होते गए, अर्थात यह विरोध और पनपता गया तथा यह विद्रोह मेरठ, कानपुर, बरेली, झांसी, दिल्ली एवं लगभग समस्त भारत में फैल गया। इस विद्रोह का प्रारंभ भारतीय सैनिकों द्वारा अपने अंग्रेज सैनिक अधिकारियों के विरुद्ध हुआ, किंतु शीघ्र ही इसने जनव्यापी विद्रोह का स्वरूप धारण कर लिया। 1857 की क्रांति का किसी एक संप्रदाय से संबंध नहीं था। इस क्रांति में यदि देखा जाए तो हिंदू मुस्लिम दोनों ही संप्रदाय के लोग शामिल थे और दोनों ही संप्रदाय के लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और विदेशी हुकूमत के विरुद्ध संघर्ष किया। इस विद्रोह का संचालन करने वालों में रानी लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह, तात्या टोपे, मंगल पांडे, नाना साहब आदि शामिल थे। इस 1800 जब 56 की बात आती है तो 1857 से पूर्व 1856 में अंग्रेजी गवर्नर जनरलों ने अपनी छल कपटपूर्ण नीतियों के कारण भारत पर विजय लगभग हर एक हिस्से में कर ली थी। भारत में विदेशी शासन की संरचना, छल बल, सैन्य बल तथा अर्थबल आदि ये आधार थे, लेकिन प्लासी के युद्ध के समय से ही भारतीय राजाओं, सिपाहियों, किसानों, शिल्पकारों व अंग्रेजी शासन तथा सेना के मध्य विवाद उत्पन्न होने लगे थे। इधर 10 मई 1857 को इस क्रांति की शुरुआत उत्तर प्रदेश के मेरठ से शुरू हुई और धीरे धीरे यह क्रांति दादरी, बुलंदशहर होते हुए एक पैदल सेना की टुकड़ी दिल्ली पहुंची और फिर वहां से इसने विकराल रूप धारण कर लिया और समस्त देश में यह क्रांति फैल गई। इस क्रांति को ही प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जाना जाता है। आज हम इस टॉपिक को यहीं फिनिश करते हैं। धन्यवाद।